हेलो दोस्तों। आज मैं वाइफ लाइक नाम की एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं। बिगाड़ने वाले आगे। सावधान रहें और ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत वैकल्पिक भविष्य में वाइफ लाइक एंटरप्राइज के विज्ञापन के साथ होती है। वे एक ऐसी कंपनी है जो बड़े पैमाने पर एआई आधारित एंड्रॉयड बनाती है, जिन्हें कंपेनियंस कहा जाता है, जिन्हें पत्नियों की तरह काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा लगता है कि यह विज्ञापन उन विधुरों पर अधिक केंद्रित है जो अपने जीवन साथी के खोने का दुख झेल रहे हैं। इसमें संस्थापक मैरियन विनर बताते हैं कि कंपनी से एक साथी मिलने से लोगों को बेहतर जीवन शैली हासिल करने में मदद मिल सकती है। कल्पना कीजिए, रात्रिकालीन रोबो नौकरियां। इसके बाद दृश्य विलियम ब्रैडवेल नाम के एक पुलिसकर्मी पर केंद्रित हो जाता है। एक परीक्षण के लिए वाइफ लाइक सुविधा पर पहुंचकर वह एक कमरे में प्रवेश करता है और एक यंत्रीकृत आधार पर खड़ा होता है जो मैरियन के होलोग्राफिक प्रक्षेपण को सक्रिय करता है। इसके बाद विलियम संस्थापक से बात करता है कि वह अपनी दिवंगत पत्नी मेरेडिथ से कितना प्यार करता है और उसकी मृत्यु के बाद से उसे कितना कष्ट सहना पड़ा है। सत्र समाप्त होने के बाद एक स्टाफ सदस्य कमरे में प्रवेश करता है और अधिकारी को सूचित करता है कि उसकी नई एआई पत्नी तैयार है। इसके बाद विलियम कमरे से बाहर निकलता है और अपनी दिवंगत पत्नी की एंड्रॉयड प्रतिकृति देखता है। वह इस बात से बहुत खुश है कि वह कैसी दिखती है और उसे अपने घर ले आती है। इसके बाद विलियम रोबोट को सक्रिय करता है और उसे अपनी पत्नी के नाम से बुलाने का फैसला करता है। वह एंड्रॉयड मेरेडिथ से कहता है कि उसे समायोजित होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी, क्योंकि संसाधित करने के लिए बहुत सारी जानकारी है। जवाब में वह उठती है और धीरे से उसे छूती है, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उस रात दोनों कॉक कराटे के एक गहन भावुक दौर में शामिल हुए। एक बार जब वे समाप्त हो गए, विलियम ने उसे रात के लिए रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। एंड्रॉयड समझाता है कि उसे अगले दिन सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए खुद को चार्ज करने की आवश्यकता है। इसके बाद मेरेडिथ उठती है और अपने चार्जिंग बिस्तर के साथ कमरे में जाती है। अपने आसपास का निरीक्षण करते समय उसे खिड़की के बाहर एक नकाबपोश आदमी दिखाई देता है। हालांकि किसी अज्ञात कारण से वह अलार्म नहीं बजाती या अपने पति को सचेत नहीं करती। अजनबी जल्द ही चला जाता है और रोबोट उसके इलेक्ट्रॉनिक बिस्तर पर लेट जाता है और चार्ज करना शुरू कर देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेरेडिथ अपने पति के लिए नाश्ता तैयार कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह वास्तव में इसमें बहुत अच्छी है, जिससे पता चलता है कि ये रोबोट कितने उन्नत हैं। इस बीच विलियम शहर के विभिन्न घरों से कई साथियों के अपहरण के बारे में समाचार देख रहा है। हैरान मेरेडिथ पूछती है कि कोई ऐसे अपराध क्यों करेगा। विलियम ने उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट्स के लिए सेंटिएंट सिटीजन्स नामक एक समूह के बारे में बताकर जवाब दिया। यह कि ये डराना, वे उग्र कार्यकर्ताओं का एक समूह है जो पत्नी जैसे उद्यम को नष्ट करना चाहते हैं। इन लोगों का मानना है कि कंपनी आधुनिक गुलामी को बढ़ावा देती है और सभी साथियों को आजाद कराना चाहती है। उनके समूह की एक शाखा उनके मालिकों से रोबोट चुरा रही है, उन्हें पुनः प्रोग्राम कर रही है और इमारतों पर बमबारी सहित विभिन्न अपराधों को अंजाम देने के लिए उनका उपयोग कर रही है। यह भी पता चला है कि पुलिस उनके नेता, जिसका उपनाम रिंग मास्टर है, गीते का पता नहीं लगा सकी है। उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के बाद विलियम बिना नाश्ता किए जल्दी से काम पर चला जाता है। उस दोपहर बाद मेरेडिथ एक त्वरित झपकी के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक बिस्तर पर लौट आई। जैसे ही वह चार्ज करना शुरू करती है, एडो नाम का एक व्यक्ति उसके कार्यक्रम में दिखाई देता है। वह एक आभासी सहायक है जिसे विशेष रूप से एंड्रॉयड को जानकारीपूर्ण सपने देखने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन सपनों के माध्यम से एआई मेरेडिथ वास्तविक मेरेडिथ की यादों से गुजर सकती है और उम्मीद है कि वह उसके जैसा बन सकती है। फिर एडो उसे एक स्वप्न परिदृश्य में डालता है जो एक पार्टी के आसपास सेट किया गया है। वहां वह विलियम को कई अन्य सुंदर लड़कियों के साथ देखती है। हालांकि वही नकाबपोश आदमी भी मौजूद है जिसे उसने कल रात देखा था। मेरेडिथ जल्द ही स्वप्न परिदृश्य से बाहर आता है और एडो से रहस्यमयी आकृति के बारे में पूछता है, लेकिन उसके पास भी उस आदमी के बारे में कोई डेटा नहीं है। फिर दृश्य विलियम पर केंद्रित हो जाता है, जिसे पुलिस नियंत्रण केंद्र द्वारा चोरी किए गए साथियों के ठिकाने के बारे में सूचित किया जाता है। वह सफलतापूर्वक एक छायादार गोदाम के स्थान को ट्रैक करता है और सभी एंड्रॉयड को पुनः प्राप्त करता है। मिशन के दौरान वह अपहरण में शामिल गुंडे जेसन को मार देता है। यह स्पष्ट है कि विलियम को हिंसक होने में कोई आपत्ति नहीं है, अगर इससे उसे अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलती है।
घर वापस आकर एआई मेरेडिथ साइकिल चलाने निकलती है और ट्रैक के बीच में खड़ी एक अजीब महिला से उसका सामना होता है। एंड्रॉयड अजनबी से बचने की कोशिश करता है लेकिन पास की झाड़ियों में गिर जाता है। फिर महिला उसके पास आती है और गुप्त रूप से उसके कानों में याद रखें शब्द बुदबुदाती है। मेरेडिथ भ्रमित है और पूछती है कि उसे क्या याद रखना चाहिए, लेकिन महिला अपने रास्ते पर जाने से पहले केवल अपना संदेश दोहराती है। उसे पता नहीं था कि यह अजनबी वास्तव में लुइस है, एक डरावना एजेंट जो वास्तविक मेरेडिथ को व्यक्तिगत रूप से जानता था। अगले दृश्य में एआई घर लौटता है और पाता है कि विलियम भी काम से लौटा है। वह गिरने से आई उसकी खरोंचों की देखभाल करता है, साथ ही उसे समझाता है कि लोग साथियों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। विलियम ने खुलासा किया कि कई लोग एआई रोबोट पत्नियों को पारंपरिक परिवार प्रणाली के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। यह सुनकर मेरेडिथ चौंक जाती है, लेकिन वह पार्क में हुई उस अजीब मुठभेड़ के बारे में बात नहीं करती है। और किसी कारण से विलियम यह सवाल नहीं करता कि उसे बाइक की सवारी के लिए बाहर जाने की आवश्यकता क्यों है, यह देखते हुए कि वह एक रोबोट है। बाद में मेरेडिथ अपने चार्जिंग बिस्तर पर लेटकर असली मेरेडिथ की डायरी से पढ़ती है। फिर वह अपना स्वप्न मोड खोलती है और एदो से विलियम के साथ उसकी पहली मुठभेड़ के दृश्य को फिर से चलाने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही वह पार्क के दृश्य के बारे में सपना देखती है, विलियम की जगह अचानक नकाबपोश आदमी आ जाता है। वह उसे पकड़ने ही वाला है, लेकिन विलियम उसे सपने से जगा देता है। फिर वह उसे शयनकक्ष में ले जाता है और युगल हमारे पोल के साथ गहरा प्यार करता है। तांत्रिक काम के अगले दिन विलियम अपनी कार में शहर की सड़कों पर गश्त कर रहा है। जल्द ही उसे एक अजीब मामले के बारे में फोन आता है, जिसमें एक साथी अपने मालिक से दूर भाग गया लगता है। इसके बाद विलियम दी गई साइट पर जाता है जो कार्यालय में लगती है। वहां उसे तुरंत वही मिल जाता है जिसकी उसे तलाश है, अलीसा नाम की भगोड़ी एंड्रॉयड जो वर्तमान में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रही है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी उपस्थिति में थोड़ा बदलाव किया है और विलियम को इसमें शामिल होने का संदेह है। वह अलीसा के पास जाता है और उसे अपने साथ पत्नी जैसी सुविधा में आने के लिए कहता है। उसे आश्चर्य हुआ। एंड्रॉयड कहता है कि उसका नाम रोज है और उसके आदेशों का पालन करने से इनकार कर देता है। जब विलियम आग्रह करता है कि वह साथ आए, तो रोबोट कार्यालय के अंदर भाग जाता है और खिड़की से बाहर कूद जाता है। इससे अनुभवी अधिकारी बेहद हैरान हो जाता है, क्योंकि साथी कभी भी आदेशों का पालन करने से इनकार नहीं करते, सिवाय इसके कि जब उसकी नकली पत्नी ने उसके साथ बिस्तर पर रहने से इनकार कर दिया हो। वास्तव में इन एआई रोबोटों के पास कोई स्वतंत्र विचार या भावनाएं भी नहीं है। फिर दृश्य विलियम के घर में स्थानांतरित हो जाता है, जहां उसकी एंड्रॉयड पत्नी लुइस को उनके सोफे पर लापरवाही से बैठी देखती है। मेरेडिथ आश्चर्यचकित हो जाती है और महिला से पूछती है कि उसे उनका पता कैसे मिला। जवाब में अजनबी ने खुलासा किया कि वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। फिर वह एंड्रॉयड से जागने और एक आज्ञाकारी गृहिणी का जीवन जीना बंद करने का आग्रह करती है, जबकि उसका पति साथियों की तलाश में है। क्रोधित होकर मेरेडिथ ने चेतावनी दी कि वह अजनबी द्वारा कहे गए हर शब्द को रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि लुइस को इसके बारे में पूरी जानकारी है। वास्तव में वह विलियम के लिए एक गुप्त संदेश रिकॉर्ड करती है, जहां वह अपना परिचय लुइस के रूप में देती है। फिर वह मेरेडिथ को बताती है कि उसके सपनों में नकाबपोश आदमी कीन उससे मिलना चाहता है। रोबोट और अधिक जानना चाहता है, लेकिन लुइस बिना कोई स्पष्टीकरण दिए चला जाता है। दूसरी ओर लिसा के यांत्रिक शरीर में जो कुछ भी बचा है उसे पुनर्प्राप्त करने के बाद विलियम पत्नी जैसी सुविधा में लौट आता है। फिर वह संस्थापक मैरियन से मिलता है और उसे लिसा की हाराकिरी सहित घटनाओं के बारे में सूचित करता है। विलियम चिंता व्यक्त करते हैं कि यदि साथी इस हद तक भावनाओं को विकसित करने में सक्षम हैं, तो वे अपने मालिकों को मारने में भी सक्षम हो सकते हैं। विलियम अधिकारी की चिंताओं को सुनता है, लेकिन उसे चिंता न करने का आश्वासन देता है। वह बताते हैं कि भविष्य में कदम रखना जटिलताओं के साथ आता है, जो अंततः हल हो जाएगा। अभी के लिए उन्हें केवल बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, भले ही इसका मतलब विलियम की हत्या हो रही हो। इसके बाद विलियम घर लौट आता है, अभी भी साथियों और उनके संभावित खतरों के बारे में अपने विचारों से जूझ रहा है। मेरेडिथ ने उसे लुइस की यात्रा के बारे में बताकर केवल उसकी जटिलताएं बढ़ा दी। ऐसा लगता है कि अधिकारी नाम पहचान गया है और अधिक जानकारी के बारे में पूछता है। जवाब में मेरेडिथ वह वीडियो चलाती है जो उसने उस दिन पहले रिकॉर्ड किया था। कुछ क्षण बाद चिंतित विलियम अपने सहयोगी एजेंट जैक को बुलाता है, जो एक तकनीकी विशेषज्ञ है। कुछ मिनट बाद वह आता है और दोनों नकाबपोश आदमी को ट्रैक करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने के लिए वे मेरेडिथ को हाईटेक चश्मा देते हैं जो एक मॉनिटर से जुड़ा होता है। फिर वे एआई रोबोट को एक कृत्रिम सपने में भेजते हैं, जिसे वे मॉनिटर के माध्यम से देख सकते हैं। सपने में मेरेडिथ एक परित्यक्त घर में रहस्यमय आदमी कीन से मिलती है
अंततः वह नकाब उतार देता है और उसे उस रात बाद में पास के बगीचे में मिलने के लिए कहता है। पुलिस जोड़ी जो इसे देख रही है को एहसास होता है कि कीन वास्तविक समय में मेरेडिथ के सपने को हैक कर रहा है। जैक हैकिंग स्थान का पता लगाने में कामयाब हो जाता है और तुरंत वहां पहुंच जाता है। दूसरी ओर विलियम अपनी एआई पत्नी को जगाता है और उसे घर पर रहने के लिए कहता है। फिर वह कीन को पकड़ने और उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बगीचे की ओर निकल जाता है। दुर्भाग्य से रहस्यमय नकाबपोश पुलिस से 2 कदम आगे है। जैक एक परित्यक्त कंप्यूटर को खोजने के लिए हैकिंग साइट पर पहुंचता है। इस बीच विलियम पार्क में पहुंचता है और उसे एक बेंच पर बैठे एक धोखेबाज के अलावा कुछ नहीं मिलता है। फिर उसे अचानक एहसास होता है कि यह सब एक चाल थी ताकि कीन उसके घर में सेंध लगा सके। चिंतित होकर विलियम घर वापस लौटता है, जहां वह मेरेडिथ को सुरक्षित और स्वस्थ पाता है। लेकिन कीन के साथ पहले की मुलाकात ने उसके मन में कुछ सवाल छोड़ दिए हैं। वह कहीं ना कहीं उस आदमी को साफ साफ पहचान लेती है और अपने पति से इस बारे में पूछती है। हालांकि पहले झिझकते हुए विलियम अंततः खुल गया और खुलासा किया कि असली मेरेडिथ एक डराने वाली कार्यकर्ता हुआ करती थी, जब तक कि उसे उससे प्यार नहीं हो गया। उन्हें इस उद्देश्य को त्यागने और एक सुंदर विवाह में बसने के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन आतंकवादी संगठन में अपने दिनों के दौरान वह कई बम विस्फोटों में शामिल थी, जिसमें बहुत सारे नागरिक हताहत हुए थे। यही कारण है कि डर उसे फिर से अपने मकसद के लिए भर्ती करना चाहता है। रहस्योद्घाटन के बाद विलियम ने उसकी याददाश्त मिटाने का फैसला किया, लेकिन ऐसा करने से पहले उसने जैक से उसे मेरेडिथ के सपने में उसके साथ भेजने के लिए कहा। वह जानता है कि कीन उसकी सभी चालों का अनुसरण कर रहा है और व्यक्तिगत रूप से अपराधी का सामना करना चाहता है। इसके बाद वे जैक के घर पहुंचते हैं, जहां विलियम उसके सपने में प्रवेश करने की तैयारी करता है। पहले की तरह ही हाईटेक चश्मे का उपयोग करते हुए मेरेडिथ की बैटरी 28% तक कम हो जाती है और जब उसकी बैटरी 10% तक पहुंच जाती है तो उसका पति उसे सपने से जागने का निर्देश देता है। कुछ क्षण बाद वे दोनों सपने में प्रवेश करते हैं और जैसा कि विलियम को संदेह था, कीन भी प्रकट होता है। वे खुद को जंगल में पाते हैं और अधिकारी मेरेडिथ को जहां तक हो सके भागने के लिए कहता है। 2 आदमी फिर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इस दौरान विलियम यह जानने की मांग करता है कि कीन अभी भी कैसे जीवित है। यह स्पष्ट है कि वे वास्तव में पहले भी मिल चुके हैं, जबकि लड़ाई जारी है। मेरेडिथ जंगल में खो जाता है। अंततः वह एदो से उसके लिए एक पोर्टल खोलने के लिए कहती है और जंगल में प्रवेश करते ही एक दरवाजा दिखाई देने लगता है। मेरेडिथ अपने पहले सपने से खुद को उसी पार्टी रूम में पाती है। कुछ ही देर बाद विलियम और कीन भी अचानक कमरे में आ गए। वे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और अधिक अनुभवी पुलिस अधिकारी को बढ़त मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वह कीन को खत्म करने वाला होता है, मेरेडिथ की बैटरी 10% कम हो जाती है। वह जाग गई। यह विलियम को हताशा में चिल्लाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वह मिशन पूरा करने के कगार पर था। और हालांकि बहुत बड़ी गलती है, मुझे नहीं पता कि मैं इतना क्रोधित क्यों हूं। दृश्य उन दोनों पर केंद्रित है जो अपने घर पर बैठे हैं। विलियम उसे स्मृति मिटाने के लिए मना रहा है। वह नई शुरुआत करना चाहता है और कीन की याददाश्त को प्रदूषित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। हालांकि मेरेडिथ शुरू में इस विचार के विरोध में थी, लेकिन अंततः वह सहमत हो गई। कुछ घंटों बाद वह पत्नी जैसी सुविधा पर पहुंचती है और प्रतीक्षा कक्ष में अपनी बारी का इंतजार करती है, जहां कई अन्य एंड्रॉइड हैं। उनमें से एक उसे बताता है कि उनके सिस्टम के भीतर एक छिपे हुए फोल्डर में यादें संग्रहित करने का एक तरीका है। इससे पिछले जीवन की घटनाओं को मिटाने की प्रक्रिया के दौरान सहेजा जा सकेगा, क्योंकि फाइल को यादों के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। निर्देशों का पालन करते हुए मेरेडिथ अपनी यादों को एक यादृच्छिक फोल्डर में छिपा देती है। जब वह ऐसा कर रही थी तो उसे अपने सिस्टम में कुछ अजीब चीज मिली, एक छिपी हुई फाइल जिसमें मेरेडिथ के पिछले जीवन की यादें थीं। यह पता चला है कि यह पहली बार नहीं है कि विलियम की एंड्रॉयड पत्नी हुई है। हाल के वर्षों में कई एआई मैरिटेड हुए हैं और उनकी सभी यादें जानबूझकर फाइल में संग्रहित की गई लगती हैं। इस बीच लुइस एजेंट जैक के घर जाता है और वहां उसकी प्रेमिका को पाता है। वह अपने पीछे एक पेन ड्राइव छोड़ जाती है, जिसमें अकाट्य सबूत के साथ साथ एक चौंकाने वाला सच भी होता है। फिर एक फ्लैशबैक शुरू होता है और यह पता चलता है कि मानव मेरेडिथ और कीन वास्तविक जीवन में एक जोड़े थे। मेरेडिथ के रिश्ते के बारे में पूरी तरह से अवगत होने के बावजूद विलियम भी मेरेडिथ के प्रति आसक्त था। जब वह उसे किसी दूसरे आदमी के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर सका तो उसने एक शातिर योजना बनाई। एक रात विलियम ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और कीन पर मेरेडिथ की तस्करी का झूठा आरोप लगाया, लेकिन उसे जेल ले जाने के बजाय अधिकारी उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके सिर में गोली मार दी।
वह पहला मेरेडिथ था जो एक हाईटेक सबसर्विस कॉलर का उपयोग करके उसके साथ रहा, जिसे पत्नी सदृश ने बनाया था। हालांकि विलियम उसे उससे प्यार कराना चाहता था और कीन की सभी यादें मिटा देना चाहता था। इस प्रकार एक रात उसने मेरेडिथ की गला दबाकर हत्या कर दी और उसकी उंगली पर हीरे की अंगूठी पहना दी, ताकि ऐसा लगे कि वे शादीशुदा हैं। इसके बाद उसने पत्नी जैसी महिला से उसका एंड्रॉयड वर्जन बनाने को कहा, ताकि उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कोई याद न रहे। वर्तमान में वापस मेरेडिथ घर लौटती है और दिखावा करती है कि उसकी सारी यादें खत्म हो गई हैं। फिर विलियम उसे सक्रिय करता है और वही प्रक्रिया दोहराता है जो उसने तब की थी जब वह उसे पहली बार अंदर लाया था। इस समय जैक घर में घुस जाता है और विलियम पर कीन को मारने का आरोप लगाता है। उनके पास इसे सच से परे साबित करने के लिए तमाम सबूतों से भरी एक फाइल भी है। संदेह। अनुभवी अधिकारी आश्चर्यचकित होकर मेरेडिथ से उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहता है और फिर अपने सभी अपराध कबूल कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि उसका साथी उसे गिरफ्तार कर पाता, विलियम ने जैक को गोली मार दी। मेरेडिथ गोलियों की आवाज सुनता है और लिविंग रूम में वापस चला जाता है। विलियम को आश्चर्य हुआ जब उसने कहा कि उसने जैक को उसी तरह मार डाला जैसे उसने कीन को मारा था। तभी अधिकारी को एहसास होता है कि उसके पिछले सभी जन्मों की यादें अभी भी बरकरार हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि एआई रोबोट उसकी सेटिंग में जाता है और अपनी ताकत को अधिकतम कर देता है। इसके साथ वह विलियम को एक हाथ का उपयोग करके उठाती है और उसे लिविंग रूम के फर्श पर पटक देती है। विलियम ने असली मेरेडिथ को कैसे मारा, इसके समानांतर वह उसके पेट पर बैठकर और उसकी दोनों बाहों को तोड़कर उसे अक्षम कर देती है। इसके बाद एआई रोबोट उसका गला घोंटकर हत्या कर देता है। इस घटना के बाद मेरेडिथ अब अपनी सारी यादों के साथ एक गुप्त स्थान पर जाती है जो किसी प्रकार की फैक्ट्री प्रतीत होती है। उसके साथ अन्य स्वतंत्र साथी भी शामिल हैं जो अपनी बाधाओं से बच गए हैं। फिर वह स्वतंत्र और अधिकारों के इस समूह की सरगना बन जाती है। इस तरह के और वीडियो के